हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। देखते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, लेकिन काफी अच्छी थिकनेस यहाँ पर फिंगर्स की नजर आ रही है, जो दर्शाती है काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। उसी के साथ साथ फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। लगभग सभी फिंगर्स के सभी फैलेंजेस के ऊपर इस तरह की रेखाएं हैं, जो दर्शाती हैं कि ऐसे नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन को फॉलो करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छी तरक्की अपने जीवन में कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की लेंथ यहाँ पर इनकी बृहस्पति यानी इस फिंगर से ज्यादा लंबी है। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव थोड़ा सा रिस्क टेकर हो सकता है। जीवन में कई बार डिसीजंस लेते समय जल्दबाजी दिखाने की आदत ऐसे व्यक्ति में रहती है, जिस वजह से कई बार लॉस का सामना भी इनको उठाना पड़ता है। लेकिन यह फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो एक अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसे नेटिव का बन जाता है, और ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रहती हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इंडेक्स फिंगर है बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं है, लेकिन थिकनेस काफी अच्छी है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो ऐसे नेटिव की नॉलेज भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देखेंगे कि जो मरकरी फिंगर है वो सबसे लो एरिया से शुरू हो रही है, सबसे नीचे से शुरू हो रही है, जिसकी वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा शाई हो सकता है, थोड़ा सा शर्मीला हो सकता है, क्योंकि यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है। लो सेट होने की वजह से यह सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस तक नहीं पहुंच पा रही। अदरवाइज लेंथ में यह फिंगर अच्छी है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के अच्छे रहते हैं, बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है, और साथ ही साथ ऐसे नेटिव की कैलकुलेशंस करने की काबिलियत भी ठीक रहती है। लेकिन लो सेट होने की वजह से नेटिव को हेजिटेशन फेस करनी पड़ सकती है। मंच पर बोलने में या लोगों के सामने में बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट ऐसे व्यक्ति के भीतर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं एरियाज में आपको कुछ हल्के गैप्स नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव का होता है, इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, जिस वजह से धन संचय करने में दिक्कतों का सामना नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है हल्का सा लो सेट है, जबकि बाकी के माउंट सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत, इनका बृहस्पति, इन तीनों माउंट्स की जो स्पेस है काफी अच्छी है। तीनों माउंट्स को अच्छी स्पेस मिल पा रही है, तीनों हाई सेट हैं। और खास तौर पर इनका गुरु माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। आप देखोगे यहां से यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा, और एक अच्छी लंबी प्रोग्रेस लाइन आपको इस एरिया से उठकर बृहस्पति पर्वत तक जाती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी रेखा जब भी जीवन रेखा से निकलती है
इस रेखा को तरक्की की रेखा भी कहते हैं, प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। ऐसे नेटिव अपनी मेहनत और अपने नॉलेज के बलबूते पर जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं, जिनका गुरु पर्वत का एरिया उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो और ऐसी लंबी प्रोग्रेस लाइन हाथ में मौजूद हो। और अगर देखा जाए इनके शनि पर्वत को, तो हल्का सा फ्लैट शनि माउंट और शनि रेखा भी थोड़ी सी कमजोर होती हुई, यह एरिया अगर उठा हुआ हो और लंबी शनि रेखा हाथ में, लंबी शनि रेखा से मेरा भाव है कि अगर कोई रेखा यहां से शुरू हो, इस तरह से यहां तक पहुंच जाए, ऐसी कोई लंबी रेखा हो और यह जो पर्वत है यह थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसे रेखा वाले लोग बहुत लकी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेखा तो मौजूद है लेकिन थोड़ी सी ब्रोकन है। आपको यहाँ पर रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह से, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रांच, उसके बाद फिर से एक ब्रांच, बीच में दो जगह पर आपको ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी, ब्रेक लगती नजर आएंगी। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को लाभ तो देता है, लेकिन बीच बीच में लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। खास तौर पर 40s की एज में चलकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ओल्ड एज इनकी काफी अच्छी रहती है, जिनके हाथ में शनि रेखा का यह पोर्शन मौजूद होता है जो हार्ट लाइन के ऊपर आपको नजर आ रहा है इनके। इस तरह का पोर्शन अगर हाथ में मौजूद होता है तो ओल्ड एज में दिक्कतें कम हो जाती हैं। 40s की एज में भी दिक्कतें यहाँ पर एक स्ट्रेस लाइन की वजह से आ रही हैं। आपको यहाँ पर बारीक रेखाएं इनकी फेट लाइन को टच करती नजर आएंगी। लेकिन अगर देखा जाए 45 के आसपास की एज से यह रेखा बिल्कुल क्लियर है, तो 45 के आसपास की एज से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की इनको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, सूर्य फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है। यह माउंट जो है फ्लैट है, ना ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ, ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक क्रॉस जैसी स्थिति भी बनती हुई आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की रेखाओं से क्रॉस जैसा चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ, जो ज्यादा शुभ नहीं होता। सूर्य पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो नेटिव को यश मिलने में, नेम एंड फेम मिलने में दिक्कतें आती हैं। इसी वजह से कई बार किसी तरह की एलिगेशन लगना या बदनामी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं जब इस तरह का क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति के हाथ में हो। ऐसे व्यक्ति को सूर्य को जल देना चाहिए जिनके हाथ में क्रॉस का चिन्ह हो, और सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहिए, उससे इस तरह के चिन्ह के नेगेटिव प्रभाव जो हैं वो कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके जो इनका मरकरी माउंट है, आप देखेंगे यहाँ से लो सेट जरूर है ये माउंट, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, इस तरह की रेखाएं, और एक मरकरी लाइन आपको इस एरिया में नजर आएगी। बेशक यह रेखा बहुत लंबी और स्ट्रांग तो नहीं है लेकिन मौजूद है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन नेटिव का अच्छा रहता है। और ऐसी रेखाएं इस एरिया पर होना नेटिव को थोड़ी सिंपैथेटिक नेचर देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे नेटिव की कैलकुलेशंस अच्छी रहती हैं। और यह जो रेखाएं हैं, जो खड़ी रेखाएं आपको इनके बुध पर्वत पे नजर आ रही हैं, इनकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सुधार आता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है, और यह हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। और जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा इस तरह से बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाए, ऐसे नेटिव काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं, जीवन में आध्यात्मिक रहते हैं, आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। दिल के काफी अच्छे व्यक्ति कहे जा सकते हैं जिनकी हृदय रेखा का सीधा संबंध गुरु पर्वत से बन जाए। और यह रेखा बहुत ज्यादा वीक नहीं है, लेकिन लास्ट में चलकर आपको यहाँ पर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती नजर आएगी। कुछ इस तरह की स्थितियां यहाँ पर आपको लास्ट में चलकर बनती हुई नजर आ रही हैं, जबकि यह रेखा कंप्लीट है और काफी अच्छी है। इस तरह की जो फॉर्मेशन है ये लेटर एज में थोड़ी सी दिक्कतें देती हैं। 60s की एज के बाद नेटिव को हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत होना या ब्लड प्रेशर जैसी कोई प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है, इसलिए इन्हें आगे चलकर अपनी हार्ट की हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं जो माइंड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी माइंड लाइन मानी जाती है। बिल्कुल स्ट्रेट माइंड लाइन ऐसे व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाती है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है, इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है, इसको अगर देखें तो यह बहुत अच्छे कर्व में है। इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको यहाँ पर गैप बनता हुआ नजर आएगा। और जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है।
लेकिन इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाली पर्सनैलिटी रहती है, जो एक अच्छा गुण भी है। ऐसे व्यक्ति अपने डिसीजंस खुद से ले पाते हैं। मनी ट्रायंगल को अगर देखें तो मनी ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट नहीं बन पा रहा। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा होती है माइंड लाइन, दूसरी होती है फेट लाइन, जो आपको यहाँ से इस तरह से चलती नज़र आएगी, जो कंप्लीट है। तीसरी रेखा होती है यह वाली, जो मरकरी लाइन है। अगर ये रेखा आगे बढ़कर टच कर ले और ऐसा त्रिकोण बन जाए, तब इसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं, जो यहाँ पर नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाओं से यह मनी ट्रायंगल इस एरिया से आपको खुला हुआ नज़र आएगा। इसकी वजह से इनकम तो रहेगी, लेकिन उस इनकम को रोक कर रख पाना मुश्किल रहेगा। जो धन की एक्युमुलेशन है, धन का जमा करना है, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन की लेंथ अच्छी है। यह लाइफ की लाइन इनके हाथ में कुछ इस तरह से, और लास्ट में एक ब्रांच इस तरह से फिश जैसी आकृति बनाती हुई भी नजर आ रही है। ऐसी आकृति होना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होते हैं। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की, पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। ओवरऑल अगर हम बात करें इनकी लाइफलाइन की लंबाई की, तो एक लंबी लाइफलाइन इनके हाथ में, जो लगभग 80 से लेकर 85 तक की एज इनको दे सकती है। एज लंबी रहने की संभावनाएं इनकी जीवन रेखा दर्शा रही है। शुक्र पर्वत यानी वीनस का जो एरिया है, इसको देखा जाए तो यह एरिया उठा हुआ है, लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको काफी सारी ऐसी आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, क्योंकि यह वीनस का जो एरिया हमारी फैमिली को इंडिकेट करता है। जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं इस एरिया पर होते हैं, उन्हें फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं परेशान करती रहती हैं। मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप्स में भी दिक्कत आने की संभावनाएं यह रेखाएं बढ़ाती हैं। यह रेखाएं जितनी ज्यादा हो, जितनी डीप कट हो, उतनी ज्यादा दिक्कतें नेटिव को फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ संभावनाएं इन रेखाओं की वजह से रहेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अंगूठे के ऊपर एक कंप्लीट बुद्धाजाई का चिन्ह, ऐसा आंख जैसा जो चिन्ह आपको नजर आ रहा है यहाँ पर बनता हुआ, यह एक बहुत ही अच्छा चिन्ह होता है। ऐसा चिन्ह वाले व्यक्ति काफी धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, और इनकी सिक्स सेंस भी अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति लगा पाते हैं जिनके हाथ में इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह हो। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है, जिस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। यहाँ पर कुछ हल्की रेखाएं आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं की वजह से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी नेटिव को जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।